ये राजनीति है भैया। यहाँ कोई पार्टी कोई नेता फिक्स नहीं होता, जिधर मौका मिले उधर हो जाते हैं। इतना तो आप जानते ही होंगे, यही आजकल कहानी होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा झटका लगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद के बाद अब राहुल गांधी की कोर टीम का हिस्सा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रतनजीत नारायण प्रताप उर्फ आरपीएन सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीते कई दिनों से आरपीएन सिंह के कांग्रेस छोड़ने की अटकलें लग रही थीं। उन्होंने ट्विटर पर अपना बायो भी बदल दिया है। कुशीनगर के सांसद रहे आरपीएन सिंह पडरौना राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। वो 2009 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी चुनाव में हरा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये कांग्रेस और यूपी में चुनाव अभियान कर रही प्रियंका गांधी के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा सौंपते हुए आरपीएन सिंह ने लिखा कि आज जब पूरा राष्ट्र गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है, मैं अपने राजनीतिक जीवन में नया अध्याय आरंभ कर रहा हूं। जय हिंद। उन्होंने देश, जनता, पार्टी की सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद कहते हुए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। दिलचस्प बात यह है कि एक दिन पहले ही कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है, उसमें आरपीएन सिंह का भी नाम था। पडरौना राजघराने से आने वाले आरपीएन के जरिए बीजेपी एक तीर से दो निशाने साधने जा रही है। बीजेपी उन्हें स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पडरौना से उतार सकती है। हालांकि स्वामी के टिकट की घोषणा अभी नहीं हुई है। आरपीएन सिंह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की टीम का अहम चेहरा रहे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद, सचिन पायलट और आरपीएन सिंह को कभी राहुल के सबसे करीब बताया जाता था। बीजेपी सिंधिया और जितिन प्रसाद को पहले ही अपने पाले में ला चुकी थी। माना जा रहा है कि आरपीएन सिंह के पाला बदलने में भी सिंधिया का अहम हाथ है। आरपीएन सिंह यानी रतनजीत प्रताप नारायण सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। आरपीएन एक लंबा सियासी सफर तय कर चुके हैं। यूपीए सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे और एक समय था जब कुशीनगर का पडरौना विधानसभा आरपीएन का गढ़ कहा जाता था। 2009 में लोकसभा सांसद चुने जाने तक वो यहाँ से 3 बार विधायक रहे। 2007 में भी उन्होंने ये सीट कांग्रेस के लिए जीती थी। 2009 में आरपीएन के सांसद बनने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य की इस सीट पर एंट्री हुई और उपचुनाव में वो जीत गए। आरपीएन सिंह का राजनीतिक सफर 1996 से 2009 तक पडरौना से कांग्रेस के विधायक रहे। 2009 से 2014 तक सांसद रहे। साल 2009 से 2011 तक केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री रहे। साल 2011 से 2013 तक केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री रहे। आरपीएन सिंह के पिता कुंवर सीपीएन सिंह इंदिरा गांधी के समय रक्षा मंत्री थे। 1997 से 1999 तक आरपीएन सिंह युवा कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे। 2003 से 2006 तक ऑल इंडिया कांग्रेस के सचिव रहे। जातीय गणित क्या कहता है? पडरौना विधानसभा में 3.48 लाख मतदाता हैं। सबसे ज्यादा करीब 84,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके बाद करीब 76,000 एससी, 52,000 ब्राह्मण और 48,000 यादव वोटर्स हैं। अब आरपीएन सिंह की बिरादरी यानी सेंथवार वोटर्स की बात करें तो उनकी संख्या 46,000 है, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशवाहा जाति के वोटर लगभग 44,000 हैं। पडरौना का क्या रहा है इतिहास? 2017 में मोदी लहर से पहले भाजपा को 1991 की राम लहर में पडरौना से जीत मिली थी। 1993 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के बालेश्वर यादव ने जीत हासिल की। 1996 से यहां कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह का वर्चस्व कायम हो गया। 2009 तक वो इस सीट से विधायक रहे। आरपीएन सिंह के लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद से कांग्रेस ने ये सीट नहीं जीती। 2017 के चुनाव में भाजपा के स्वामी प्रसाद मौर्य को 93,649 वोट मिले थे। उन्होंने बसपा के जावेद इकबाल को 40,552 वोट से हराया था। लेकिन अब आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। इस मसले पर कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये सत्य की लड़ाई है और शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोई कायर ही ऐसा कर सकता है। मेरा अपना मानना है कि ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और प्रियंका जी ने इसका पहले भी जिक्र किया है, ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई
साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है। क्योंकि यह लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। यह सच की लड़ाई है, यह सिद्धांतों की लड़ाई है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। जो जहां जा रहा है, हम उनको बिल्कुल अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं उनके उज्जवल भविष्य की। और हम आशा करते हैं कि शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा कि लड़ाई लड़ना, शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से इतने बड़े बड़े नेता पार्टी बदल रहे हैं, इससे कांग्रेस को कितना नुकसान होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।